हाँ जी दोस्तों, हम 1 मिनट में बात करने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। देखिए, आपने अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखे होंगे, जैसे कि दूध का फटना, ठीक है, लोहे पर क्या होता है, जंग का लगना, अर्थात बर्फ का पिघलना, ठीक है, ऐसे परिवर्तन देखे होंगे। ये सब क्या हो रहे हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। इन सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार से हम बात करें तो जो आपके परिवर्तन होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। जो पहला होता है आपका भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। बर्फ का पिघलना, ठीक है, जब आपकी बर्फ पिघलती है तो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ से ठोस अवस्था से क्या होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वहीं हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, रासायनिक संघटक की बात करें, तो इसके रासायनिक संघटक में कोई बदलाव नहीं हो रहा। यहाँ पर भी रासायनिक संघटक जो केमिकल कंपोजिशन था वो क्या था, H2O। यहाँ पर भी केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O। अर्थात बर्फ में जब बर्फ थी तब भी इसका जो परमाणु जो इसका केमिकल कंपोजिशन था वो क्या था, H2O। और जब द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया तब भी इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O। यदि हम वहीं पर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसके भौतिक अवस्था जैसे कि रंग, आकार, आयतन में परिवर्तन हो जाता है एवं रासायनिक संघटक में कोई बदलाव नहीं होता। इसके रासायनिक संघटक जो केमिकल कंपोजिशन जो फॉर्मूला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके सिर्फ भौतिक गुणों में क्या होता है, भौतिक गुणों में क्या होता है, भौतिक अवस्था में या भौतिक गुणों में क्या होता है, बदलाव होता है। ओके, यदि हम वहीं पर बात करें रासायनिक परिवर्तन की, यदि हम बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिसके रासायनिक संघटक में बदलाव रहता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल जो लिया था वो आपका लिया था किण्वन का लिया था। किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज से अल्कोहल में, ग्लूकोज जो होता है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो रहा है। वहीं पर यदि हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ग्लूकोज का केमिकल कंपोजिशन होता है C6H12O6। वहीं पर यदि हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है C2H5OH, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, रासायनिक संघटक जो है उसमें बदलाव आ रहा है, ना कि इसके भौतिक अवस्था में बदलाव आ रहा है या फिर रासायनिक अवस्था में बदलाव आ रहा है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिसके रासायनिक संघटक में बदलाव आ जाता है एवं भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें भौतिक गुण जो होते हैं उनमें बदलाव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों ही बात है। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, जो रंग होता है, अवस्था होता है और आकार होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।